हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था जो मार्केटिंग का मीनिंग है, मार्केटिंग के फंक्शंस है, मार्केटिंग की डेफिनेशन है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या होती है। एक प्रोसेस होती है जो कि प्रोडक्ट बनने से पहले से स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट बेचने के बाद तक चलती रहती है, तो वो हमारी क्या है, मार्केटिंग। अब यार देखो, रटना मत चीज़ को, समझना। बीओ बोरिंग सब्जेक्ट होती है लेकिन इतनी भी बोरिंग नहीं होती है, समझना। आप सोच के देखो कि यार मार्केटिंग के क्या बेनिफिट हो सकते हैं या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं मार्केटिंग के। तो देखो, जब भी मैं इम्पोर्टेंस की बात करता हूँ मार्केटिंग की, तो मेरे को एक दोहा है वो बड़ा याद आता है। वो क्या है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरेर मोती मानुष चून। मतलब यहाँ जो रहीम जी है उन्होंने क्या करा है, जो पानी का यूज़ है वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बताया है कि मोती के लिए अलग होता है, मनुष्य के लिए अलग होता है, चून मतलब आटे के लिए अलग होता है। तो सेम उसी प्रकार से जो मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस है, बिजनेसमैन के लिए अलग होता है, कंज्यूमर्स के लिए अलग होता है, सोसाइटी के लिए अलग होता है और नेशन के लिए अलग अलग होता है। अब देखो, आप यहाँ एज ए बिजनेसमैन सोचना कि आपको मार्केटिंग के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सर्वाइवल इन कंपटीशन। अगर आपको कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो आप क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे। भाई थ्रू मार्केटिंग आप लोगों को, जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर को पता चलेगा कि ये मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है, तभी आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी हो पाएगी। तो जो मार्केटिंग है वो बड़ी ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के पर्पज़ से। फिर आता है बेसिस ऑफ प्लानिंग। अब ये होता क्या है बेसिस ऑफ प्लानिंग? देखो, प्लानिंग का मतलब कोई चीज़ जो टारगेट है उसको अचीव करना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करेंगे। कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, अर्निंग कर पाएंगे। तो ये कहलाता है बेसिस ऑफ प्लानिंग। जो मार्केटिंग होती है वो प्लानिंग के बेस होता है। फिर है ग्रोथ इन सेल्स। अब भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोगों ने क्या कर लिया, कंपटीशन में आपको सर्वाइव करना है और प्लानिंग बनानी है, तो आप लोग क्या कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे अपने प्रोडक्ट को। भाई हर कोई कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट को जानने लग गया वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा, दूसरे का प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। तो ये है ग्रोथ इन सेल्स। कंटिन्यू पॉइंट जुड़ेंगे, बिल्कुल देखते रहना। फिर है मोर प्रोडक्शन। यार एक चीज़ बताओ, अगर आपकी सेल ग्रोथ कर गई तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगा, नहीं होने लग जाएगा, डिमांड आ जाएगी आपके प्रोडक्ट की, तो मोर प्रोडक्शन। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट। अब एक चीज़ बताओ यार, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी? होगी। भाई एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम लोग बाजार गए कोई चीज़ लेने, तो आलू लेने गए तो 1 किलो 20 रुपए के, हमने बोला भाई 5 किलो लेने हैं, तो वो क्या बोलता है 10 रुपये कम दे दे। तो भाई जितनी जितनी आप ज़्यादा यूनिट करते जाओगे प्रोडक्शन के अंदर, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाती है, कम। तो डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट। फिर अब इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब भाई सीधी सी बात है, अगर आपकी कॉस्ट कम हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको होगा, तो आपका प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जाएगा। फिर है क्रिएशन ऑफ गुडविल। अरे यार प्रॉफिट कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो आपकी गुडविल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ये है आपकी क्रिएशन ऑफ गुडविल। फिर है हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडिल मैन। मिडिल मैन मतलब कौन हो गया, जो रिटेलर हो गया, सेलर हो गया, ये सब हमारे क्या है, मिडिल मैन। भाई एक चीज़ सीधी सी बात है, भाई जो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है वो वही खरीदेगा। भाई कंज्यूमर जो डिमांड करते हैं मिडिल मैन वही परचेज करता है। तो ये है हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडिल मैन। अब उसके बाद देखना प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। भाई सीधी सी बात है, यहाँ क्या हो रहा है, आप लोगों ने अपनी गुडविल बना ली, प्रॉफिट कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया। अब आप दूसरा प्रोडक्ट है या उसी प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, उसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, करना चाहोगे। तो ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। फिर है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई सीधी सी बात है, जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग किसके थ्रू फुलफिल करते हैं, मार्केटिंग के थ्रू। फिर है सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। भाई अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सक्सेस होना है तो थ्रू मार्केटिंग आप आइडेंटिटी बनाओ, तभी आप सक्सेस हो सकते हो।
तो एज ए बिजनेसमैन क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मार्केटिंग के, ये हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एज ए कंज्यूमर क्या बेनिफिट होते हैं मार्केटिंग के। कोई भी डाउट हो यहाँ तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, लेकिन रटना मत, समझना। अब देखो एज ए कंज्यूमर क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं मार्केटिंग के। तो देखो सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर एंड क्वालिटी गुड्स। भाई याद रखना, चीपर का मतलब ये नहीं होता खराब वस्तु, नहीं। चीपर का मतलब होता है कम प्राइस के ऊपर आपको कोई प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। एज ए कंज्यूमर सोचना कि अगर आप कस्टमर हो तो आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं मार्केटिंग के। भाई जितनी ज़्यादा मार्केटिंग उतने आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी गुड्स मिलेगा और कम प्राइस के ऊपर मिलेगा। फिर है फुलफिलमेंट नॉलेज। भाई मार्केट के अंदर 1000 तरीके के आइटम है, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। फिर है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। भाई सीधी सी बात है, आपकी जो पैसा है, आपका जो पैसा है वो आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि आपके सामने अगर 1000 ब्रांड अवेलेबल है तो आप क्या कर पाओगे, चूज कर पाओगे। और जो चीपर है, जो क्वालिटी गुड्स आपको मिलेगी वही परचेज करोगे, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओगे मनी का, ठीक है। फिर है इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। भाई सीधी सी बात है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो आपका बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भाई, जो क्वालिटी गुड्स है आपको चीपर रेट पे मिलने लग जाएगी, ठीक है, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा। फिर आफ्टर सेल सर्विस। भाई कंज्यूमर हो, एज ए कंज्यूमर ही सोचना कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है। जैसे मोबाइल हो गया, ख़राब हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्विस सेंटर पे चले जाते हैं, रिपेयर करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आफ्टर सेल सर्विस। किसके थ्रू, क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग के वो, ठीक है। फिर है अवेयरनेस अबाउट मार्केट इन्फॉर्मेशन। भाई सीधी सी बात है, एज ए कंज्यूमर मार्केटिंग के बेनिफिट ये होते हैं कि हम लोगों को मार्केट की इन्फॉर्मेशन पता रहती है कि मार्केट में ये ब्रांड आ गया। जैसे अभी नया है तो चाइना बाइकआउट होने के बाद जो मार्केट के अंदर नया मोबाइल आ रहा है वो लावा का आ रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को मार्केट इन्फॉर्मेशन पता चल गई। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। अभी ये क्या है भाई, कोई भी जो प्रोडक्ट है थ्रू मार्केटिंग राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे, राइट टाइम और राइट प्लेस पे अवेलेबल होगा। भाई आज आप मार्केटिंग के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट रूरल एरियाज से लेके अर्बन एरियाज तक 24/7 आवर्स कहीं भी आप परचेज कर सकते हो। किसके थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। फिर है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। भाई मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रोडक्ट बनाने का, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। फिर है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। अब भाई सीधी सी बात है, आपकी जो लाइफ है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर कंज्यूमर ओरिएंटेड है तो आपकी जो लाइफ है वो क्या होगी, कंफर्ट हो जाएगी और कन्वीनियंस हो जाएगी, सुविधाजनक हो जाएगी। तो ये बेनिफिट थे एज ए कंज्यूमर, आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं मार्केटिंग के। अब देखो सोसाइटी के हिसाब से क्या बेनिफिट है, या सोसाइटी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग के क्या है। तो देखो सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट चीपर और इकोनॉमिकल प्राइसेस। भाई सीधी सी बात है, जो सोसाइटी है, ठीक है, उसको जो प्रोडक्ट है वो सस्ते रेट पे मिलेंगे और इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर मिलेंगे। फिर दूसरा है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। भाई सीधी सी बात है, अगर नया प्रोडक्ट कोई नई कंपनी आ रही है तो थ्रू मार्केटिंग करेगी तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये है आपका इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। फिर है फ्रीडम फ्रॉम मेल प्रैक्टिसेस, मतलब जो आपका दुष्प्रचार है उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। भाई कैसे मिलेगा वो समझना, कि पहले क्या होता था, मार्केट में जो चीज़ें होती थी बहुत कम होती थी, या जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी और जो क्वांटिटी है वो कम होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, हाई प्राइस पे बेच देते थे। आजकल क्या होता है, जो कंपनीज वगैरह है वो क्या करती है, सब सेंटर्स खोल देती है ताकि आपको प्रोडक्ट जो है वो एक जो MRP है उसी के ऊपर मिल जाता है, तो वो कहलाता है फ्रीडम फ्रॉम मेल प्रैक्टिसेस। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज। भाई सीधी सी बात है, आपका जो एंड है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड हो, तो अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है। तो वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग के। समझ में आ गया कि सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग के। रटना मत, बस समझना इनको। फिर अब देखो नेशन के हिसाब से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखो
सबसे पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। भाई अगर हमारे नेशन के अंदर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, तो ये कहलाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। फिर है सेफ्टी रिसेशन। भाई सीधी सी बात है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या कभी मंदी आएगी? क्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो रिसेशन नहीं आएगा। बेनिफिट है नेशन को, देश को क्या बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस वो। फिर देखो इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। भाई सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो नेशनल प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा ही, ये इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। फिर है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। भाई सीधी सी बात है, आपने यहाँ पढ़ा कि आप इंटरनेशनल ट्रेड में अगर सक्सेस होना चाहते हो तो मार्केटिंग करो। भाई अगर आप लोगों ने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर है गवर्नमेंट इनकम। भाई सीधी सी बात है, अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, सेल आपकी ग्रोथ कर रही है तो जो गवर्नमेंट है उसको बेनिफिट होगा या नहीं होगा? बहुत सारे टैक्स वगैरह वो वसूल करती है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, इनको आप सिर्फ समझना, क्योंकि ये रियल लाइफ में होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो रियल लाइफ में होती है, तभी इनको एक्सप्लेन मैंने रियल लाइफ के हिसाब से किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। नोट दे देता हूँ कि जो इसके नोट्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर एक लिंक है, उसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।